अभी हम बात करेंगे C1 के बारे में। तो सी ग्रुप की जो रेमेडीज हैं उन्हें मिक्स्ड टेम्परामेंट मिक्स्ड सिस्टम की रेमेडी कहा जाता है, और सी ग्रुप की रेमेडी को कैंसरस ग्रुप की फर्स्ट रेमेडी, यानी कि इनको क्रोनिक कंडीशंस में, एक्यूट कंडीशंस में और ऑर्गन के फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों पर ये काम करती हैं। जैसे एस ग्रुप की मेडिसिन को फंक्शनल रेमेडी कहा जाता है। वैसे ही अगर हम बात की जाए C1 के बारे में, तो C1 का फर्स्ट डाइल्यूशन या C1 के बारे में पर्सनली प्रैक्टिस में कहूं तो जर्नल टॉनिक है फॉर फीमेल्स। अगर C1 को आप फर्स्ट डाइल्यूशन में आप दे रहे हैं, D4 में दे रहे हैं, तो फीमेल के लिए जर्नल टॉनिक है, और वहां पे आपको F1 के साथ में C1 और L1 को प्रयोग खाना खाने से। C1 नर्वस सिस्टम पर काम करती है। अगर किसी को भी जैसे CIT का पेन हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, लंबर पेन हो गया, वहां पे C1 को आप D6 में प्रयोग कर सकते हैं F1 के साथ। अगर C1 की बात की जाए, किसी भी पेशेंट को रिटेंशन ऑफ यूरिन, तो C1 का सेकंड डाइल्यूशन आप प्रयोग करेंगे तो वहां पे मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा C1 को आप टाइफाइड फीवर, ल्यूकोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में D6 में आप प्रयोग कर सकते हैं, थर्ड डाइल्यूशन में प्रयोग। C1 को आप कोर्जिया, किसी भी पेशेंट को अगर जुकाम रह रहा हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, या किसी को लीवर इंड्यूरेशन, लीवर के रोग, वहां पे इसको थर्ड डाइल्यूशन में आप प्रयोग कर सकते। अगर बात की जाए यूट्राइन क्रैम्प्स के बारे में, तो इसकी 5-5 गोली आप यूट्राइन क्रैम्प्स में दे सकते हैं। या फिर फ्लूरेसी, फ्लूरेसी में इसकी 10 ग्लोबुल्स आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में C1 मेम्ब्रेन पर काम करती है, C1 हाइपोथैलेमस पे काम करती है। C1 को आप फीवर में भी प्रयोग कर सकते हैं D6। और जहां पे ओवरियन डिसऑर्डर्स की अगर बात आए, तो C1 को आप D30 से लेके D200 में आप प्रयोग करेंगे। जैसे ओवरियन सिस्ट हो गया, चॉकलेट सिस्ट हो गया, हेमरेजिक सिस्ट हो गया, तो वहां पे आप D30 से लेकर D200, यानी कि सीधी सी बात की जाए, जितने भी फीमेल के डिसऑर्डर हैं वहां पे आप C1 को प्रयोग कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हैं वहां पे C1 को प्रयोग कर सकते हैं। किसी को मूत्र की अधिकता हो, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो, वहां पे C1 को प्रयोग कर सकते हैं। किसी को टाइफाइड फीवर हो, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, वहां पे आप C1 को D6 में प्रयोग कर सकते हैं। कोर्जिया जुकाम हो, लीवर इंड्यूरेशन हो, तो D6 में प्रयोग कर सकते हैं। यूट्राइन क्रैम्प्स, अगर गर्भाशय में ऐठन हो जाए, वहां पे आप C1 को ग्लोब्यूल्स में दे सकते हैं। प्लूरेसी हो तो भी ग्लोब्यूल्स में दे सकते हैं। इसके अलावा C1 मेम्ब्रेन पे, हाइपोथैलेमस पे, फीवर में और ओवरियन डिसऑर्डर्स में आप C1 को प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, C2 एक ऐसी रेमेडी है जो वर्क करती है ब्लैडर,
चाहे वो गाल ब्लैडर हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, या फिर आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है वहां पर ये काम। अगर कॉमन सी बात की जाए, किसी को गाल स्टोन है, कोलोलिस्टाइसिस है, तो C2 को आप D8 में दे सकते हैं। किसी को गाल ब्लैडर में इंफ्लामेशन है तो वहां पे आप D8 में दे सकते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो C2 को आप D4 से लेके D6 में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा C2 यूट्रस पे काम करती है, जितने भी कोक्लियर ऑर्गन होते हैं, ईसोफेगस पे काम करती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन्स पर भी काम करती है। एब्डोमिनल कैविटीज पर भी ये काम। अगर C2 के बारे में हम बात करें, किसी भी पेशेंट को अगर हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम, तो आप C2 को D8 में दे सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज, C2 को आप D8 में दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, जो कि C2 को आप D30 में दे सकते। इसके अलावा C2 जितने भी यूट्रस के डिसऑर्डर हैं वहां पे D30 से लेके D200 में, जो क्रोनिक, जस्ट लाइक दैट फाइब्राइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन पोलिप, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को यूट्रस फाइब्राइड हो जाए तो आप C2 को D30 में, एंडोमेट्रियोसिस हो जाए तो D30 में, D200 में, यूट्राइन पोलिपस हो जाए तो D30 D200 में दे सकते। या फिर कोई भी स्वेलिंग ऑफ हेडेक, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में आप C2 को D30 लेके D200 तक प्रयोग कर सकते हैं। C2 को ग्लैंडुलर स्वेलिंग D6 से लेके D30 में आप प्रयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। या फिर ल्यूकोरिया में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, यूटीआई में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, C2 एक ऐसी मेडिसिन है जो जितने भी होलो ऑर्गन्स होते हैं, आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों पर C2 काम